नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फोकस एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से स्पेशल यूपीएसआई के 2021 को ध्यान में रखते हुए कुछ वीडियो क्लास डाली जा रही। तो उसी संबंध में जो आज का हमारा टॉपिक है, वीडियो क्लास नंबर 2, अफ्रीका महाद्वीप जो हमारा चल रहा है। सबसे पहले मैं उन लोगों को बता दूं जो चैनल पर पहली बार नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता है, और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो देखिए, सबसे पहले आप देखो, इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेना है, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप की वीडियो क्लास नंबर 2 है ये। जैसे कि हमने एशिया में पढ़ा था कि भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया के कौन कौन से देश थे, तो हमने पढ़ा था रूस सबसे बड़ा, उसके बाद पढ़ा था हमने चाइना, ठीक उसके बाद इंडिया और उसके बाद कजाकिस्तान। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन अफ्रीका महाद्वीप से भी आएगा और प्रश्न पूछा जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आप देखेंगे ये है अल्जीरिया, ये है अल्जीरिया। तो अल्जीरिया यहाँ पर है और अल्जीरिया सबसे बड़ा है। और अगर उससे छोटे या दूसरे नंबर की बात करें तो कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, पहले इसे जायरे के नाम से भी जाना जाता था, ये भी बात याद रखनी है, पहले इसे जायरे के नाम से भी जाना जाता था। तीसरे नंबर का सबसे बड़ा देश जो है अफ्रीका महाद्वीप का, वो है सूडान। स्पष्ट ध्यान रखना दोस्तों कि दक्षिण सूडान नहीं है, दक्षिण साउथ सूडान अलग कंट्री है, जबकि सूडान अलग कंट्री है। तो आपका सूडान है। तो अब आपके दिमाग में एक बात आ गई होगी कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया, दूसरा सबसे बड़ा देश है कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, या फिर पहले इसे जायरे के नाम से जाना जाता था, और तीसरा सबसे बड़ा देश है आपका सूडान। क्लियर? कई बार इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वहीं अगर जनसंख्या की बात करें तो जैसा कि हमने एशिया में भी बात की थी कि एशिया में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चाइना था, ठीक उसी प्रकार अफ्रीका महाद्वीप का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है नाइजीरिया। ये आप देखेंगे, यहाँ आपको नाइजीरिया दिखाई देगा। जब आप अपने मैप में जाकर चेक करेंगे तो कैमरून देश के सर पर नॉर्थ में आपको नाइजीरिया दिखाई देगा। स्पष्ट याद रखें स्टूडेंट कि नाइजर नहीं है, नाइजर के जस्ट नीचे वाला है नाइजीरिया। ये वही नाइजीरिया है जहाँ पर कुछ समय पहले बोको हरम नाम का एक आतंकी संगठन था और उसने काफ़ी हत्याएं की थी। तो ये जो नाइजीरिया है, ये जनसंख्या की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। वहीं जैसे कि हमने एशिया में बात की थी मरुस्थल की, जिसको इंग्लिश में डेजर्ट कहा जाता है, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार पहले आप मरुस्थल की परिभाषा जान लें कि पृथ्वी का ऐसा भूभाग या ऐसा जमीन का वह हिस्सा जहाँ जलपात अन्य स्थानों की अपेक्षा, जहाँ जलपात अन्य स्थानों की अपेक्षा कम पाया जाता है। मतलब कि जहाँ सारे संसार में जो जलपात है अन्य स्थानों की अपेक्षा कम पाया जाता है, उसे डेजर्ट कहा जाता है, या हिंदी में उसे मरुस्थल कहते हैं। और अगर सेंटीमीटर में इसकी बात करें तो कई बार प्रश्न सीधा पूछा जाएगा कि मरुस्थल ऐसा कितने सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होने पर, कितने सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होने पर उसे मरुस्थल के क्षेत्र में गिन लिया जाता है। तो 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होने पर उसे मरुस्थल की श्रेणी में ले लिया जाता है। तो इतना बढ़िया क्वेश्चन बन सकता अफ्रीका महाद्वीप का, चूंकि जैसे कि हमने एशिया में पढ़ा था गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है ना। तो इस तरीके से कुछ मरुस्थल पड़े थे, टकलामाकन चीन में है, थार मरुस्थल भारत पाकिस्तान में है, तो ये सब पड़े थे। ठीक उसी प्रकार संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल, मतलब कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, अगर दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है तो वो प्रश्न एक अपने आप में खुद भी इम्पोर्टेंट है। तो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है, जिसका नाम है सहारा का मरुस्थल, ये सहारा का मरुस्थल आपका यहाँ पाया जाता है अफ्रीका महाद्वीप में। तो पहले तो आपको ये याद रखना है। दूसरा, चूंकि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा का, चूंकि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा का मरुस्थल,
अब दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है तो सीधी सी बात है, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखें 90 लाख वर्ग किलोमीटर, 90 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो आप देख रहे होंगे भारत के क्षेत्रफल का भी लगभग 3 गुना ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है सहारा, वो अफ्रीका में है, अफ्रीका महाद्वीप में है। अब इसका अगर क्षेत्रफल कितना है तो 90 लाख वर्ग किलोमीटर या 90 लाख किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा कि दिए गए विकल्पों में से ऐसा कौन सा अफ्रीका का देश है जो सहारा मरुस्थल के अंतर्गत नहीं आता। अब सीधी सी बात है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है तो हमें पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, मतलब कि हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि सहारा मरुस्थल के अंतर्गत कौन कौन से कंट्री आते हैं। तो देखिए, मैं एक वे में आपको बताने का प्रयास करूँगा, ज़रा एक तरीके से इसे देखें। यहाँ देखेंगे तो आप यहाँ से चलिए, सबसे पहले आप माली यहाँ से ले लीजिए आप, ये है आपका माली, ये है आपका माली। तो माली सबसे पहले, ये आपका माली। तो यहाँ आप देखेंगे माली, माली के बाद यहाँ एक कंट्री आपको दिखाई देगा मारितानिया, ये भी सहारा मरुस्थल के अंतर्गत आता है। इसका मतलब आपको ये बात मालूम पड़ जाएगी कि सहारा मरुस्थल के अंतर्गत कितने देश आते हैं। तो यहाँ माली, इसके बाद मारितानिया और इसके बाद ये मोरक्को। ये वही मोरक्को है दोस्तों जहाँ से यात्री इब्न बतूता भारत आया था, सन 1333 ईस्वी में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था और इसका पूरा नाम था मोहम्मद, इब्न बतूता का पूरा नाम था आपका मोहम्मद अब्दुल्ला इब्न बतूता। तो इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर अल्जीरिया, यहाँ पर आप देखेंगे अल्जीरिया, मोरक्को के बाद यहाँ देखेंगे आप अल्जीरिया, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका नाइजर, और इसके बाद जब अल्जीरिया के बाद यहाँ आप देखेंगे नाइजर। तो ये भी सहारा मरुस्थल के ही अंतर्गत आता है, लेकिन ध्यान रखो दोस्तों, नाइजीरिया नहीं आता, नाइजर आता। इसके बाद यहाँ पर नाइजीरिया के आगे कंट्री है, जब आप मैप में जाकर देखोगे तो दिखाई देगा चाड। तो चाद जो है ये भी आपका सहारा मरुस्थल के अंतर्गत आता है। और इसके जस्ट ऊपर जब आप देखेंगे तो एक नाम दिखाई देगा जिसका नाम है लीबिया। तो लीबिया भी सहारा मरुस्थल के अंतर्गत आने वाले देशों में से है। वहीं अगर हम देखें, इसके बाद हम बात करें तो यहाँ आप देखेंगे सूडान, मैं दक्षिण सूडान की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ आप ये देखेंगे सूडान, ये जो सूडान है ये भी इसके अंतर्गत आता है। और इसके बाद जब आप ऊपर देखेंगे तो एक बचा हुआ हमारा कंट्री है, क्या है, मिस्र, जिसको नील नदी का उपहार भी कहा जाता है। अब आपके दिमाग में एक बात आ गई होगी कि अब आप ये देखेंगे, जब सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल 90 लाख वर्ग किलोमीटर है तो इसके अंतर्गत कितने देश आते हैं। कई बार प्रश्न एग्जाम में ये भी बन सकता है। तो आप गिन सकते हैं, 1 माली, 2 मारितानिया, 3 मोरक्को, 4 अल्जीरिया, 5 नाइजर, 6 लीबिया, 7 चाड, 8 सूडान और 9 मिस्र। तो लगभग 9 देश, अफ्रीका के 9 देश इसके अंतर्गत आते हैं। सहारा मरुस्थल के कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। और कितना बढ़िया क्वेश्चन हो सकता है कि सहारा मरुस्थल जो है अफ्रीका महाद्वीप के लगभग 33% भाग पर है। कई बार प्रश्न एग्जाम में ये भी बन सकता है कि सहारा का जो मरुस्थल है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, अफ्रीका महाद्वीप में है, वह अफ्रीका महाद्वीप के कितने प्रतिशत पर फैला हुआ है क्षेत्रफल पर। तो आप याद रखेंगे 33%, अफ्रीका महाद्वीप के क्षेत्रफल के 33% क्षेत्रफल पर यह फैला हुआ है। तो आपने देखा यहाँ पर दुनिया भर के क्वेश्चन सामने आए सहारा मरुस्थल के। तो एक बार मैं रिकैप कराऊंगा, थोड़ा ध्यान से देखें। सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा का मरुस्थल। दूसरा प्रश्न बनेगा किस महाद्वीप में है, तो हम देख रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप में है। अगर सबसे बड़ा है तो तीसरा बनेगा इसका क्षेत्रफल कितना है, 90 लाख वर्ग किलोमीटर। चौथा इससे क्वेश्चन बनेगा कितने देश
इसके अंतर्गत आते हैं, या कितने देशों में फैला हुआ है? 9 देशों में ये फैला हुआ है सहारा का मरुस्थल। उसके बाद अगर हम बात करें अफ्रीका महाद्वीप के कितने प्रतिशत क्षेत्र को घेरे हुए है, तो 33% क्षेत्र को ये घेरे हुए है सहारा का मरुस्थल। तो कई बार प्रश्न एग्जाम में सीधा बन सकता है, और मैं पहले ही ये बात बता चुका हूँ कि भूमि का वह भूभाग जहाँ अन्य स्थानों की अपेक्षा वर्षा कम होती है या जलपात कम होता है, या कह सकते हैं ऐसा स्थान जहाँ सामान्य वर्षा से कम वर्षा पाई जाती है उसे डेजर्ट में गिना जाता है, या ऐसा भी कह सकते हैं ऐसा भूभाग जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है उसे मरुस्थल में गिना जाता है। तो ये आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपके समझ में आई होगी।